हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का उन सभी गेस्ट क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूं जो आपको आज सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पूरे क्लास को कर ले तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरे क्लास में बने रहना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को चलते हैं और आप लोग साथ साथ में याद करते चलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है और साथ साथ में आप लोग याद करने की भी कोशिश कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसमें कौन सा एक्टिव वॉइस करेक्ट होगा? बिल्कुल यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं द न्यूज प्लीज्ड हिम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या पूछा गया और साथ साथ में आप लोग याद करने की भी कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हियर। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने की कौन सा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मस्ट नोट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 में पूछा गया है कि आई डैश ऑल डे बट आई हैवंट फिनिश्ड माई टास्क येट। यहाँ पे बताने की कौन सा टेंस फॉर्म आएगा, फटाफट से बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल यहाँ पे 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर की। यहाँ पे बताने की कौन सा डायरेक्ट नरेशन सही होगा। चलिए आप लोग ऑप्शंस को देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शी सेड आई हैव लॉस्ट माई की हो जाएगा। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? शी डैश ए ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे कौन सा करेक्ट टेंस फॉर्म आएगा आप सबको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शी हैज बाउट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे 6 में पूछा गया है कि द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर्स इन प्रिजन। बताने यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस, इसका आपको मीनिंग बताने की इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कन्विक्टेड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे 8 भी आ चुका है। पूछा गया है कि टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 8 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में? देखिए पूछा गया है कि ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा बैक्ड आउट। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर डैश लाइफ। यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा। यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एबव लाइफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है कौन से ऑप्शन में? 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सप्लाई। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बैरन। यहाँ पे बैरन का सिनोनिम वर्ड कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेराइल। अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में? चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग साथ साथ में। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वन हु ईट्स फ्लैश। यहाँ पे वन हु ईट्स फ्लैश का सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे 13 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कैनिबल। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में? द राइज एंड फॉल डैश कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा आप सबको बताने हैं। तो 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इज आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, 15 में क्या पूछा गया? देखिए हिज गार्डन इज वेरी लार्ज। यहाँ पे बताने की जो अंडरलाइन वर्ड है लार्ज, इसका एंटोनिम यानी इसका ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। यहाँ पे लार्ज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्मॉल। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में क्या पूछा गया है? ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट। यहाँ पे बताने की इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपको सारे ऑप्शंस को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट नीड टू वेट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या पूछा गया 17 में? चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन से ऑप्शन में जो वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो नेसेसरी है बिल्कुल राइट है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में?
ट्राई टू कम डैश आर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, यहाँ पे बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 18 में ऑप्शन नंबर बी यानी एन आर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को, क्या पूछा गया 19 में, देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। वन ऑफ द टीचर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई अंकल, यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लीव्स। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने की कौन से ऑप्शन में सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे 20 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दे डोंट लाइक हिम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। जी हाँ, तो 21 में पूछा गया है कि आई वॉन्ट टू डैश इन अमेरिका, यहाँ पे आपको करेक्ट फ्रेज बताने की कौन सा फ्रेज आएगा। तो यहाँ पे 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन अमेरिका। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 भी आ चुका है, पूछा गया है कि स्प्रेड ए क्लॉथ डैश द टेबल, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन सही है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओवर द टेबल। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। पूछा गया है कि डैश आई यूज योर फोन, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने की कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो 23 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मे आई यूज योर फोन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को, क्या पूछा गया 24 में, शट ऑल द डोर्स चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, यहाँ पे कौन सा पेसिव वॉइस करेक्ट है आप सबको यहाँ पे चूज करने हैं। तो 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेट ऑल द डोर्स बी शट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, तो 25 में पूछा गया है कि तिब्बत इज डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा वो आपको बताने हैं। तो 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में, ध्यान से देखिए और साथ साथ में आप लोग याद करते चलिए। द पुअर लेडी पॉइजन, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन आएगा। तो 26 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पॉइजन हर सेल्फ हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। पूछा गया है कि वी शुड डैश आवर एल्डर्स, यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर डी यानी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। पूछा गया है कि लेट अस डू दिस वर्क डैश, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बताने हैं। तो 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शैल वी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा गया है कि सी डैश हर हैंड, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन सही है। तो 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शी वेव हर हैंड। द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन द इशू, यहाँ पे बताने की कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 31 में ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। पूछा गया है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने हैं। तो यहाँ पे 32 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पूछा गया है कि राधा सिंग्स, यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताने हैं। यहाँ पे हो जाएगा 33 में ऑप्शन नंबर सी यानी राधा सिंग्स डिलाइटफुल्ली। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पूछा गया है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करने की कौन सा गलत सेंटेंस है। यहाँ पे हो जाएगा 34 में ऑप्शन नंबर डी यानी वी आर सॉरी अबाउट दैट मैन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 भी आ चुका। पूछा गया है कि डैश योर स्टेटमेंट, यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लीजिए यहाँ पे 35 में क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फिनिश योर स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। पूछा गया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे बताने की कौन से ऑप्शन में वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 36 में क्या हुआ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जो कंप्लेन है वो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। पूछा गया है कि ही वॉज प्लेस्ड डैश टू गर्ल्स, यहाँ पे बताइए कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिटवीन टू गर्ल्स। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। पूछा गया है कि ही इज स्लो ही इज श्योर, यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताने हैं इस दोनों सेंटेंस का। यहाँ पे 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ही इज स्लो बट ही इज श्योर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या पूछा गया 39 में, आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी, यहाँ पे बताने की कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच सही होगा। यहाँ पे 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 में,
डैश दे हेल्प अस, यहाँ पे बताने कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल 40 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विल दे हेल्प अस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। पूछा गया है कि द डैश ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, यहाँ पे बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। बिल्कुल यहाँ पे 41 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल के स्पेलिंग को देख लेने हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 को। जी हाँ, तो 42 को देखिए क्या पूछा गया, साथ साथ में आप लोग याद करते चलिए। डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। यहाँ पे 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको चूज करने हैं। तो 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 में पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स डैश दिस डिश, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन बताइए कौन सा आएगा। तो 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑफ दिस फूड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या पूछा गया 45 में, डैश एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप, यहाँ पे बताने हैं कि कौन सा करेक्ट आर्टिकल आएगा। बिल्कुल 45 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द एल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन्स इन यूरोप हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। जी हाँ, तो 46 को देखिए क्या पूछा गया 46 में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे बताने कि कौन से ऑप्शन में बिल्कुल स्पेलिंग करेक्ट है। तो 46 में जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए, यानी ड्यूरेशन बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। पूछा गया है कि दिस बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स, यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करने हैं। बिल्कुल 47 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 12 कॉइन्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। क्या पूछा गया 48 में, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स इज अ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल 48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इज अ स्पोक्समैन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। क्या पूछा गया 49 में, द सिनोनिम ऑफ ईयरली इज, यहाँ पे ईयरली का सिनोनिम क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 49 में ऑप्शन नंबर सी, यानी एनुअल। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को। जी हाँ, 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि द डोर हैज बीन ब्रोकन चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यहाँ पे कौन सा एक्टिव वॉइस करेक्ट है आप सबको चूज करने हैं। बिल्कुल 50 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समवन हैज ब्रोकन द डोर। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। और अब तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक भी कर दीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको टाइम पर मिल सकेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब फिलहाल 51 को देखिए क्या पूछा गया है, द एंटोनिम ऑफ वाइड इज, यहाँ पे वाइड का एंटोनिम क्या हो जाएगा। बिल्कुल 51 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रॉड। अब 52 को देख लीजिए क्या पूछा गया 52 में, वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एंड आर लेट, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। बिल्कुल 52 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एट द स्टेशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। पूछा गया है कि दिस इज अ डैश हाउस, यहाँ पे बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे 53 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिस इज अ स्पेसियस हाउस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्या पूछा गया 54 में, शी हैजंट डैश मनी चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल 54 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शी हैजंट एनी मनी। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को। पूछा गया है कि ही लिव्स डैश अवे फ्रॉम स्कूल देन आई डू, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 55 में। बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ही लिव्स फार्दर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को। क्या पूछा गया 56 में, चूज द ऑड वन आउट, यहाँ पे आपको ऑड वन को चूज करने कौन सा होगा। बिल्कुल 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिगिनिंग। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को। पूछा गया है कि इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली, यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा यानी आज सुपर पावर शॉर्टली हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को। क्या पूछा गया 58 में, देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। हाउ मेनी डैश आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टेटर्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टिकट्स। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को। पूछा गया है कि आई मस्ट डैश माई शूज मैंडेड, यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आप सबको बताने हैं। बिल्कुल 59 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आई हैव मस्ट हैव माई शूज मैंडेड। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को। जी हाँ, तो 60 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि आई शेल बी एबसेंट डैश टुमारो, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताने की कौन सा आएगा। बिल्कुल यहाँ पे 60 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रॉम हो जाएगा।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। जी हाँ, तो 61 को देखिए और साथ साथ में आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही रहेगा, इसलिए आप लोग याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पे जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, यहाँ पे 61 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। जी हाँ, तो 62 भी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम। दिखा, तो ये भी सेंटेंस कहाँ से लिया गया आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत इज माई होम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में पूछा गया है कि द बास्केट विच नानो काका गेव द नरेटर हैड ए डैश इन इट। यहाँ पे बताने की क्या था उस बास्केट में, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किटन। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को। 64 में पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द निग्रोज हैव कम आउट ऑफ ग्रेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेट, बिल्कुल 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। 65 में पूछा गया है कि रसेल वाज अवार्डेड डैश इन 1950। तो कब, यानी किस चीज से नवाजा गया था रसेल को, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को। 66 में पूछा गया है कि स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, तो ये कहाँ से लिया गया आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे क्या होगा, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में पूछा गया है कि इन्फेंट एंड मदर डैश इज ग्रेटेड इन ट्रेडिशनल बर्ड्स। यहाँ पे बताने की कौन सा ऑप्शन सही होगा 67 में, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर्टलिटी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को। जी हाँ, 68 में पूछा गया है कि when we speak of the freedom of the press we visually mean freedom from direction by the। तो by the यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं by the गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। 69 में क्या पूछा गया देखिए, और साथ साथ में आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। इट इज पॉसिबल दैट अ hen being a simple creature थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट इज टेकन फ्रॉम। ये कहां से लिया गया इस सेंटेंस को, यहाँ पे 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द अर्थ। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। यहाँ पे 70 भी आ चुका है, पूछा गया कि पर्ल असबक हैड लर्न अबाउट डैश फ्रॉम हिज फादर। यहाँ पे बताने की अपने बाप से क्या सीखा था पर्ल असबक, यहाँ पे हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज्म में हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को। 71 में पूछा गया है कि चुबकोव एंड लोमोव स्टार्ट डैश विद इच अदर। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं आर्गिंग। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को। 72 में पूछा गया है कि बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर डैश एंड स्लीप इन देयर एम्बेरेस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 72 में सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, यानी आंट्स। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को। 73 में पूछा गया है कि Who was scolded for painting pictures। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं साइबी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। यहाँ पे 74 भी आ चुका है। 74 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू पर्ल असबक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं सेल्फलेसनेस। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में पूछा गया कि जॉनसन वाज ए पुअर। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं वाज ए पुअर फार्मर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। पूछा गया है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सॉ ए फीटल लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, तो ये कहाँ से लिया गया इस सेंटेंस को, यहाँ पे 76 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को। 77 में पूछा गया कि द वाइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं टोल्ड हिम टू किल द स्नेक हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को। 78 में पूछा गया है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। दिखा दिए कहाँ से लिया गया इन दोनों सेंटेंस को, यहाँ पे 78 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। पूछा गया है कि पोएट्री टू ऑर्डेन वाज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोएट्री टू ऑर्डेन वाज, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाज ए सीरियस गेम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को। पूछा गया है कि क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्यूरिंग सन इज टेकन फ्रॉम। दिखा इस सेंटेंस को कहां से लिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे 80 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑल टू ऑटम।
तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को। 81 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अ ब्यूटीफुल लेडी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को। 82 में पूछा गया है कि दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेनर फील्ड दैट इज फॉर एवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 भी आ चुका है। पूछा गया है कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, हु इज द पोएट लुकिंग फॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मैकाविटी। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो यहाँ पे 84 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम, इस सेंटेंस को कहां से लिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे 84 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फायर हिम। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को। पूछा गया है कि आई पिक्ड अप ए क्लमजी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विद अ क्लेटर इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 85 में ऑप्शन नंबर डी, यानी स्नैक। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 भी आ चुका है। पूछा गया है कि हु रोट समर इन कैलकाटा, तो किसने लिखा है, यहाँ पे 86 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कमला दास। अब क्वेश्चन नंबर 87 को देख लीजिए। पूछा गया कि मैकाविटी इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी इज कॉल्ड अ हिडन पॉ, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को। 88 में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम सोल्जर, तो यहाँ पे कितनी बार यूज किया गया है इंग्लैंड का, यहाँ पे हो जाएगा आपका 88 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 टाइम। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को। पूछा गया है कि हु रोट एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 89 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाल्टर डेलामियर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को। पूछा गया है कि द फॉरगेट्स इट्स डीड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 90 में ऑप्शन नंबर ए, यानी द फायर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को। जी हाँ, 91 में पूछा गया है कि द सेक्शंस कॉल्ड देयर लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल 91 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लिश। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को। जी हाँ, तो 92 में पूछा गया है कि द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल हेल्प्ड इन डैश इंग्लिश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल 92 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंप्लीफाइंग। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 में क्या पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया है, क्लोज कॉन्टेक्ट विद द डैश हैड एन अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन, तो यहाँ पे कौन सा 93 में ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सेल्टिक्स। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 को। क्या पूछा गया 94 में, हु रोट पियर्स द प्लाउमैन, जी हाँ, तो किसने लिखा है, यहाँ पे 94 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैंगलैंड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। पूछा गया है कि हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो किसने लिखा है, यहाँ पे 95 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शेक्सपियर। अब देख लीजिए यहाँ पे 96 को क्या पूछा गया, 96 में इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन, तो कहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का यूज होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको में। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 को। पूछा गया है कि ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकग्नाइज एज ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। पूछा गया कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कम्स फ्रॉम ग्रीक हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को। 99 आ चुका है। पूछा गया कि हु रोट अनटचेबल, तो किसने लिखा है अनटचेबल को, यहाँ पे 99 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी M.R. आनंद, यानी मुल्कराज आनंद हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 को। यहाँ पे 100 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपको आज की क्लास में 100 क्वेश्चन कवर करा दिया है, और मैंने जो क्वेश्चन कवर कराया आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आप इसी तरह सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको टाइम पे मिल सके। तो यहाँ तक बने रहने का आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।